जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार शर्मा कांडियाल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रल और इंटीग्रल में इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में कल हम कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उससे जस्ट आगे आप लोग देखिए। कल एक ट्रिक समझाया गया था और आज अगला ट्रिक देखें। इंटीग्रल 1/ax प्लस माइनस b dx। इसका इंटीग्रल 1/ax प्लस माइनस b dx, ये भी स्टाइल का दिया है। इसका इंटीग्रल log mod ऑफ ax प्लस माइनस b प्लस कांस्टेंट, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। 1/a यहाँ पे x इसमें वेरिएबल है, a एंड b आर कांस्टेंट। 1/log ऑफ 1/ax प्लस माइनस b नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका इंटीग्रल जब आप करेंगे तो log mod ऑफ ax प्लस माइनस b और x का जो कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये सभी सिंपल ट्रिक्स है, ठीक है। इससे आपका स्पीड मेंटेन होता है, इसीलिए समझाया जा रहा है, नहीं तो ये सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करके सॉल्व किया जाता है। इंटीग्रल 1/3x प्लस 5 dx, इसका इंटीग्रल x का कोफिशिएंट क्या है 3, 1/3 log mod of 3x प्लस 5 और प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रल 1/7x माइनस 4 dx इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 7, तो 1/7 log mod of 7x माइनस 4 प्लस कांस्टेंट। एक ट्रिक जो समझाया जा रहा है उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी आपको दिखाते चल रहे हैं और आप लोग सॉल्व करते चलेंगे। इस ट्रिक के बेस पर दो एग्जांपल और दे रहे हैं, ये आप लोग सेव करेंगे। इंटीग्रल 1/4 माइनस 2x dx। नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ 1/100 माइनस x dx। नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ 1/2 माइनस 3x dx। इसका हम समझा दे रहे हैं। इसका इंटीग्रल x का कोफिशिएंट -3 है, तो 1/-3 और log ऑफ mod 2 माइनस 3x प्लस c, और वो आप लोग सेव कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा -1/2 log 4 माइनस 2x प्लस c, और इसका हो जाएगा माइनस log 100 माइनस x प्लस c, ठीक है। जितने ट्रिक समझाए जाएंगे उस पर आप एग्जांपल जो दिया जाए उसको सॉल्व करेंगे और ये बताएं कि इससे आपका स्पीड बनेगा, और जब क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो उसमें ये अप्लाई किए जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax प्लस माइनस b dx। ये पावर में लिखा गया है e टू दी पावर ax प्लस माइनस b।
हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x ही होता है। इसका भी इंटीग्रल e टू दी पावर ax प्लस माइनस b और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस कांस्टेंट। ठीक है, e टू दी पावर x का इंटीग्रल का फार्मूला लिखवा चुके हैं, e टू दी पावर x ही होता है। डिफरेंशिएट का भी फार्मूला e टू दी पावर x होता है। और यहाँ क्या है, e टू दी पावर x प्लस माइनस b है, तो इसका भी इंटीग्रल सेम होगा, बट x का जो कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना होगा इंटीग्रल में, और यही डिफरेंशिएट रहता तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता। इस पर एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 4x प्लस 6 dx। और सिंपल है, x का कोएफिशिएंट यहाँ 4 है तो 1/, क्या होगा 4, और e के पावर में ये पूरी वैल्यू हो जाएगी प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रल e टू दी पावर 2 माइनस 5x dx। x का कोएफिशिएंट -5, 1/-5 e टू दी पावर 2 माइनस 5x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 1 माइनस 7x dx। यहाँ x का कोएफिशिएंट है -7, तो 1/-7 e टू दी पावर 1 माइनस 7x प्लस c। ये सभी एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 प्लस 10x dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा 1/10 e टू दी पावर 2 प्लस 10x प्लस c। ये जितना सिंपल है, जितना जल्दी आपको याद भी हो रहा है, समझ में भी आएगा पढ़ते वक्त, और ये आप यदि छोड़ दिए प्रैक्टिस करना इसका, तो फिर आपके माइंड से रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार एक नोट्स बुक बना करके प्रैक्टिस करता रहना है, ठीक है। जब आप करते रहेंगे प्रैक्टिस तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस का नहीं होता है। इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर, इसे आप सेल्फ करेंगे 10x dx। इंटीग्रल e का पावर 4x प्लस 7 या 6 थर्ड e टू दी पावर 1/e का पावर 4 माइनस 2x dx। इंटीग्रल ऑफ 1/e का पावर 1 माइनस 13x dx। इंटीग्रल ऑफ 4 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 3x। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आप लोग को लिखा गया है सॉल्व करने के लिए, आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिखा गया है ये, तो आप इसे न्यूमरेटर में चेंज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो जो पावर दिया गया उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आपको जो फार्मूला बताया है उस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक देखा देते हैं, e का पावर 1 में लिखा गया है ये 2 माइनस 31x, और इसका आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, अर्थात इंटीग्रल निकालना है। तो आप इसको न्यूमरेटर में रिप्लेस करेंगे
तो पावर को जब ऊपर, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, अर्थात पावर में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1/a⁴ यदि x लिखा गया है ऐसे, तो a का पावर क्या होता है, -x होता है। ठीक है, इनवर्स करते हैं, इनवर्स करने पर पावर क्या होगा, निगेटिव। तो ये पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा। 31x और -2dx। अब ये उस फार्मूले पर आ गया, फिर वही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। 1/31 e⁻31 x -2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दे दिया है, तो आप सबसे पहले उसे न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाएंगे और इस फॉर्म में बना करके फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो ट्रिकी फार्मूला लिख रहे हैं। बेसिक स्तर का ये सभी फार्मूले हैं, इसमें आपको याद रखना जरूरी है। चलिए अगला देखें। इसे आप 4 इंटू ई का पावर ऊपर ले जाइए, पावर क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, फिर इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 4/x का कोएफिशिएंट -3 है, -3 e का पावर -3x और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला ट्रिक देखते हैं। a⁻x + -q dx। a⁻x का जो फार्मूला बताया गया है वही यहाँ पर भी अप्लाई करना है। a⁻x + -q डिवाइडेड बाई p इंटू log ऑफ a टू द बेस ऑफ p प्लस c। क्योंकि a⁻x का इंटीग्रल का फार्मूला होता है a⁻x डिवाइडेड बाई log a बेस e। इसे आप ऊपर ले जाकर के भी लिख सकते हैं, 1/p a⁻px + -q log e बेस a प्लस c। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। इस पर एग्जांपल देखें। इंटीग्रल e कांस्टेंट है, ठीक है, तो नंबर भी कांस्टेंट होंगे, ठीक ना। लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब a ग्रेटर देन 1 और a इज लेस देन 1। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर 2 का पावर 41x प्लस 7dx, इसका इंटीग्रल करना है। क्या हो जाएगा इंटीग्रल, 2 का पावर तो वही रहेगा 41x + 7, x का कोएफिशिएंट है 41 डिवाइडेड बाई 41 इनटू लॉग a की वैल्यू 2 है, इससे कंपेयर किया जाता है। ठीक ना, a की वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 होगा और बेस में e होता है फार्मूला में, तो फार्मूला से क्या ले लेंगे, e ले लेंगे। ठीक ना, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये क्या है, ठीक है ना, बेस में a है तो यहाँ पर e हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी आप जानते हैं कि वही रहेगा, x का जो कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है, या इसे ऊपर ले जाकर के भी लिख सकते हैं 1/41 2 टू दी पावर 41x + 7 इनटू लॉग ऑफ e बेस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट नीचे लिखे भी है, या तो इस फार्मूले से अप्लाई करिए या ये फार्मूला अप्लाई करिए। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रल
10 to the power 10x प्लस 7 dx। इसका इंटीग्रल x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 10, 1/10 होगा, और 10 to the power 10x प्लस 7 तो रहेगा ही, इनटू log ऑफ, ये हम लगा रहे हैं फार्मूला log ऑफ e बेस 10 प्लस c। ठीक है, सेम इंटीग्रल 7 to the power 4x minus 2 dx। x का कोएफिशिएंट यहाँ 4 तो 1/4 into 7 to the power 4x minus 2 log 7 log e base 7 plus c। ठीक है, इस पर एग्जांपल लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करें। जितने भी एग्जांपल कराए जा रहे हैं सभी एग्जांपल को आप लोग सॉल्व करते चलिए, तभी इंटीग्रल कैलकुलस आपको समझ में आएगा और सीख लेंगे। चलिए देखिए इस पर 17 to the power 14x minus 1 dx, इसे सॉल्व करें आप। 1/3 to the power 2 minus I base dx, 1/I to the power 3x plus 2 dx। (19 to the power 19 minus 19x dx), 101 to the power 3 minus 4x dx। जितने भी लिखे गए हैं सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, बहुत इजी है। हमेशा याद रखिए, यदि डिनोमिनेटर में लिखा गया है तो उसे आप सबसे पहले न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखिए, जिससे कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन लिखे होंगे, इस फॉर्म पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे। चलिए इसके आगे आप लोग देखें, ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग सॉल्व करेंगे जैसे बताया जा रहा है वैसे ही सॉल्व करिए। बहुत मामले हैं, ठीक ना। इसके आगे आप लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रल साइन ax प्लस माइनस b dx। इसका इंटीग्रल क्या होता है, तो साइन का हम लोग जानते हैं कि माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस ax प्लस माइनस b, और x का कोएफिशिएंट है स्मॉल a, तो 1/a से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम इंटीग्रल बताया है वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, बट जो x का कोएफिशिएंट होगा उसे सिर्फ डिवाइड कर लेना है। ठीक ना, इस पर एग्जांपल देखिए आप, इंटीग्रल साइन 7x प्लस 4 dx। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो आप लिख लीजिए माइनस कॉस 7x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट
x का कोएफिशिएंट 7 है तो y 7, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रल साइन 10x माइनस 3, इसका इंटीग्रल आप लोग करिए। इंटीग्रल ऑफ साइन 4x माइनस 1 dx। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ साइन 1 माइनस 2x dx। ये सभी एग्जाम्पल आप लोग सेट करें तो यहां भी लिख रहे हैं इंटीग्रल साइन 2 माइनस 3x dx। इंटीग्रल ऑफ साइन, जितने भी लिखे जा रहे हैं सभी एग्जाम्पल करते चलिए, इतना टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। i माइनस x dx। कितना होगा ये? साइन का इंटीग्रल माइनस कास और x का कोएफिशिएंट 10 है तो 1/10 यहाँ पर लिख लीजिए और कास लिख लीजिए 10x माइनस 3। ये आ रहा होगा आप लोगों का। इसका भी हो जाएगा 1 माइनस 1/4 कास 4x माइनस 1 प्लस c। इसका इंटीग्रल x का कोएफिशिएंट देखिए निगेटिव में है और फार्मूला में निगेटिव होता है इसलिए प्लस हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट माइनस 1/2 है और फार्मूला में क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये होगा cos 1 माइनस 2x प्लस c। ऐसे ही उधर वाले क्वेश्चन को लगाइए। इसका बताइए कितना आएगा? इसका इंटीग्रल 1/3 cos 2 माइनस 3x प्लस c। वेरी गुड। इसका बताइए cos 5 minus x cos 5 माइनस x प्लस c। क्यों होगा? क्योंकि x का कोएफिशिएंट -1 है और -1 से डिवाइड करेंगे माइनस में तो +1 होगा, ठीक है। इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा cos 5 माइनस x, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला देखिए। अब जहाँ साइन है वहाँ क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये पॉजिटिव होगा और ये साइन हो जाएगा। cos का इंटीग्रल साइन ax प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। इंटीग्रल ऑफ cos 3x प्लस 1 dx। ये तो आप लोग सेल्फ कर सकते हैं। cos 2x माइनस 1 dx इंटीग्रल ऑफ cos 5x प्लस 4 dx इंटीग्रल ऑफ cos 2 माइनस 3x dx। नेक्स्ट इंटीग्रल cos 7 माइनस x dx। ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका इंटीग्रल cos का इंटीग्रल क्या होगा? 1/3 sin 3x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इसका बोले 1/2 sin 2x minus 1 plus 3 2x माइनस 1 प्लस c। वेरी गुड। इसका इंटीग्रल
1 by 5 sin 1/5 sin 5x plus 4 plus 3. 5x plus 4 plus c। इसका 1 by minus नहीं minus 1 by 3 -1/3 sin sin 2 minus 3x plus 3x plus c। लास्ट minus 1 by x minus 1 -1 sin हाँ 7 minus x plus क्लियर हुआ ये?